नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आशीष यादव और स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल स्टेनोशाला पर। दोस्तों, आज हम आपके लिए इंग्लिश को बेहतर बनाने के लिए एक वोकैब की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। वोकैब एक ऐसी चीज है जिसमें आप बिना किसी, अगर आप नहीं पढ़ते हैं तो इंग्लिश में आप कभी भी अच्छा स्कोर कर ही नहीं सकते, और जब तक इंग्लिश में अच्छा स्कोर नहीं होगा तब तक आप नौकरी पा नहीं सकते। तो वोकैब पढ़ना सभी के लिए एक मुश्किल होता है। कुछ लोग कहते हैं कि वोकैब का कोई भी आधार नहीं है, पर आप देखते होंगे हर साल कोई ना कोई बच्चे टॉप आते हैं, अच्छे मार्क्स लेके आते हैं, तो उनका भी तो कहीं से सिलेक्शन होता है, एक लिमिटेड एरिया होता है, यानी कि कुछ तो एरिया है तभी वो इतना अच्छा स्कोर कर पाते हैं। तो कुछ लोग जो कहते हैं कि वो कब कोई मतलब हिसाब नहीं है, लिमिट नहीं है, वो गलत कहते हैं। एक एग्जाम को लेके लगभग एक लिमिट है, 2-2.5 हजार के आसपास लगभग वर्ड है। अगर आप उन सब वर्डों को कर लेते हैं तो हम गारंटी देते हैं आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे, और अच्छी जो अंडरस्टैंडिंग आपकी लेवल हो जाएगी वो भी हो जाएगी। अंडरस्टैंडिंग होने से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स अपने आप बन जाएंगे। तो अगर आप इनको सीधा सीधा याद करोगे तो आपको याद होने में बड़ी कठिनाई होगी, है ना। तो इस तरीके से देखते हुए हम डेली, आज जैसे स्टार्टिंग डे है हमारा तो 15 से स्टार्ट किया है, कल एक बढ़ाएंगे, कल 16 होंगे, फिर 17 होंगे। इस तरीके से करके हम एक लिमिटेड जो सेक्शन होगा वहां तक बढ़ाएंगे। उसके बाद आपको सेम उसी पेस में लेके चलेंगे, और आपको रेगुलर रखना है 2-3 महीने। तो 2-3 महीने के अंदर, 2 महीने के अंदर लगभग आपको काफी अच्छे सारी आपकी वोकैब में पकड़ हो जाएगी, है ना। तो इसके लिए आपको जो ये दे रखे हैं यही हमारी सेम बुक के अंदर भी है। तो लेसन फर्स्ट है ये, तो लेसन फर्स्ट में आपकी स्टार्टिंग है तो 15 ही करा रहे हैं फर्स्ट डे, तो इनको आसानी से याद करते हैं, हमारे साथ जुड़िए, ठीक है ना। तो देखिए, जो पहला वर्ड हमने लिखा है ये लिखा है S9, है ना। इसको अगर आप, इसका मूर्ख मतलब जो होता है मूर्ख, S9 मूर्ख। बट अगर आप इसको सीधा याद करोगे तो नहीं होगा, तो इसको ऐसे याद करना है कि S9 ऐसे नो। एक बोलते हैं ना कि हमने बहुत से लोग देखे हैं तेरे जैसे, तो हमने तेरे जैसे 9 लोग देखे हैं, समझ रहे हो ना। यानी कि S9 तेरे जैसे हमने 9 मूर्ख देखे हैं। तू हमें मत सिखा कि क्या करना है क्या नहीं करना, हमने 9 मूर्ख देखे हैं, तेरे जैसे 9 मूर्ख देखे हैं। तो S9 ऐसे 9 देखे हमने, मूर्ख देखे हैं, ठीक है। ये आपको हो गया होगा। उसके बाद देखते हैं हम रिप्राइजल, जो ये वर्ड है इसका मतलब होता है बदला। अब इसको हमने किस तरीके से तोड़ा है, ये तोड़ा है री का मतलब क्या होता है, दोबारा। और प्राइजल, मान लीजिए आप कोई सामान लेने जाते हैं दुकान पे और वो आपसे 2 बार धोखाधड़ी करके 2 बार प्राइस ले लेता है, फिर आपको पता चलता है यार इसने तो है ना 2 बार प्राइस ले लिया मेरे से, और मांग तो सकते ही नहीं हो, प्रूफ नहीं है आपके पास कोई, पर आपके मन में रहेगा कि इसने रिप्राइजल 2 बार मेरे से प्राइस लिया कि एक ही सामान के, तो इससे मैं बदल लेके रहूंगा, इसको छोड़ूंगा नहीं, आज नहीं तो कल इसको चढ़ाऊंगा अपने हिस्से से, है ना। तो इस तरीके से इसको याद रखना है, रिप्राइजल 2 बार प्राइजल लिया उसे हम लेंगे बदला। अब नेक्स्ट देखते हैं कैपेसियस, इसका मतलब होता है विशाल। अब देखिए कैपेसियस में क्या है, कैप है और सीएस है। कैप का मतलब तो टोपी होगी, और सीएस का मतलब होगा साइज, यानी कि कैप का साइज। अब याद करिए, आज की टाइम में तो खैर अलग हिसाब है, जब महाभारत के टाइम में आपने महाभारत पढ़ी होगी तो उसमें भीम थे, तो भीम अगर कैप पहनता तो उसकी साइज कितना बड़ा होता है ना, बहुत बड़ा होता। तो उस हिसाब से आपने इसको याद रखना है कैप्सियस, यानी कि भीम की जो कैप का साइज था, कैप्सियस था, वो बहुत ही विशाल था, बहुत ही बड़ा था। तो इस तरीके से आपने करना है इसको, कैप्सियस को याद। उसके बाद आपका अगला वर्ड आता है नॉन चैलेंट, जिसका मतलब होता है लापरवाह। अब इसमें कैसे याद करना है, देखिए इसको तोड़ा हमने, नॉन नो चालान, चैलेंट को चालान, यानी कि 9 बार चालान कटेगा, 9 बार चालान कट जाते हैं तो इन समझ लो आपकी गाड़ी इंपाउंड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस कैंसिल, है ना, सब कुछ हो जाना चाहिए। आप बहुत ज्यादा लापरवाह हो, जो 9 बार आप चालान कटवा लिया, तो इसका मतलब तो आप में फॉल्ट ही फॉल्ट है ना। तो इसको कैसे करना है, नॉन चालान, जो 9 बार चालान कटवा रहा है वो तो समझ लो फॉल्ट ही है, बिल्कुल लापरवाह है ना, केयरलेस है। तो इस तरीके से हमने करना है नॉन चैलेंट, लापरवाह का। उसके बाद अगला वर्ड आता है हमारा कॉन्ट्राप्शन। तो देखिए इसको हमने 2 तरीके से तोड़ा है, कॉन्ट्रा और एप्सन, यानी कि कंट्री और ऑप्शन, इस तरीके से हमने याद रखना है इसको, ठीक है ना। तो कंट्री से हमारा हो गया देश, और ऑप्शन से हो गया हमारा ऑप्शन, कंट्री में ऑप्शन। तो इसका कॉन्ट्राप्शन का मतलब होता है कलपुर्जे। देखिए आज हमने कुछ भी करना है, चाहे कोई बम बनाना है, रॉकेट बनाना है, हवाई जहाज बनानी है, कुछ भी बनानी है, तो पहले क्या होता था, हमें छोटे छोटे पार्ट हमारे पास होते नहीं थे, तो हम विदेशों से हमें खरीदने पड़ते थे। पर आज हमारे टाइम देश के अंदर इतनी मैन्युफैक्चरिंग हब जो बना हुआ है वो बन चुका है कि हमें कुछ भी बनाना हो, चाहे छोटा पार्ट हो चाहे बड़ा पार्ट हो, चाहे हमें सैटेलाइट पहुंचाना हो या कोई बम गोला चाइना पाकिस्तान के ऊपर गिरना हो, तो वो हमारा पूर्ण रूप से स्वदेशी हो जाएगा, क्योंकि हमारे कंट्री के पास बहुत ऑप्शन है। कलपुर्जे यानी कि उसके जो छोटे छोटे पार्ट होते हैं उनको बनवाने के लिए, है ना, किसी को भी ऑर्डर देता है तो बन जाएगा। तो कॉन्ट्रप्शन का मतलब होगा कलपुर्जे। अगला आ गया फॉर्मेंट, इसका मतलब होता है उकसाना। अब समझिए इसको, देखिए फॉर्म एंड फॉर्म, यानी कि फॉर्म में नहीं बोलते क्रिकेट में ये फॉर्म में चल रहा है, ये अच्छे नंबर ले रहा है ना, अच्छे स्कोर बना रहा है। और एंड का आंटी से जोड़ सकते हैं हम, तो फॉर्म एंड, यानी कि जो आंटी फॉर्म में चल रही है वो सबको जाके उकसा रही है
कि ऐसे तो कुछ नहीं होगा, अपना तो छेड़ाछाड़ी करनी पड़ेगी, ऐसे तो राजनेता नेता जो घुसखोर है वो खा जाएंगे। तो जो आंटी फॉर्म में है अच्छे खासे में, वो सबको जाके उकसाने लग रही है हमारी आंटी। ठीक है, ये अगर अब अगला देखते हैं रेक्टिफाई। देखिए रेक्टिफाई का मतलब होता है सुधारना। अब देखिए जो रिएक्ट फाई, रिएक्ट रेक्टी का रिएक्ट और फाई का वाईफाई, जो वाईफाई की स्पीड से रिएक्ट करेगा वो उसी का काम सुधरेगा। अब सपोज करिए आप किसी बैंक की लाइन में जा रहे हो और आप खड़े हो बीच सीट में, और कोई भी आके आपसे आगे लगना चाह रहा है, तो आप जस्ट रिएक्ट कर दो कि नहीं भाई रे मेरा नंबर ये, मैं अपने से आगे नहीं आने दूंगा, आप पीछे आइए, आप बाद में आए हो, तो आपका टाइम से अपनी लाइन के हिसाब से काम हो जाएगा। पर आप रिएक्ट ही नहीं करते तो आपके आगे आते जाएंगे और आप बिल्कुल पीछे चले जाएंगे और बैंक आवर्स खत्म हो जाएगा और आपका काम ही नहीं होगा। तो यानी कि जो आप रिएक्ट करोगे वाईफाई की स्पीड से, तो आपका काम होगा बहुत टाइम से, आपके सारे काम सुधर जाएंगे। तो रेक्टिफाई होता है सुधारना। ठीक है, अब ये सब हो गए, इनको एक बार दोहरा लेते हैं। S9 ऐसे 9 लोग हमने देखे हैं जहाँ ये मूर्ख लोग हैं, हमने बहुत देखे, तेरे जैसे मूर्ख ऐसे 9 लोग देखे हमने, हमें मत सिखा। दूसरा रिप्राइजल, अच्छा दोबारा प्राइस ले रहे हैं हमसे कि एक ही सामान के, तो बदला तो हम लेके रहेंगे। तीसरा है कैपेसियस, अच्छा भीम की, महाभारत के भीम की कैप का साइज क्या होगा, वो तो बहुत बड़ा होगा भाई, है ना। अगला नॉन चालान, 9 बार चालान कटवा लिया फिर तो बिल्कुल लापरवाह हुआ, है ना। उसके बाद है कॉन्ट्राप्शन, कंट्री के पास बहुत ऑप्शन है, चाहे बम बनवाना हो, कुछ करवाना हो, चाइना पाकिस्तान को सबको देख लेंगे, बहुत कलपुर्जे हैं, कुछ भी बनवा लेंगे। उसके बोला है फॉर्मेंट, हमारी आंटी है फॉर्म में और सबको उकसा रही है और कुछ बड़ा करवाएगी अब, है ना। तो फॉर्मेंट उकसाना। उसके बाद है रेक्टिफाई, रिएक्ट करो वाईफाई की स्पीड से, तो आपके सारे काम सुधर जाएंगे, है ना। इस तरीके से हो गए। अब करते हैं इस साइड वाले को। देखिए ये देखिए डीलेट, इसका मतलब होता है, डीलेट का मतलब होता है डायरेक्ट फैलना, है ना। अब सोचिए आपका बर्थडे है और आपने अपनी दी से मंगाया है केक, और केक लाने में हो गई लेट, तो आप फैल गए भाई, खाली भाई अब तो केक से काम नहीं चलेगा, टाइम पे केक भी नहीं आया, अब मेरे को चाहिए गिफ्ट। तो डी अगर आपकी बहन यानी कि हो जाती है लेट, तो उसके लिए चाहिए गिफ्ट, ठीक है, वरना हम फैल जाएंगे। तो डी लेट हो गई इसलिए हम फैल रहे हैं भाई, हमें गिफ्ट भी चाहिए। उसके बाद ग्लोवर, उसका तो बिल्कुल आसान है, याद भी हो गया, गुलशन ग्लोवर नाम सुना होगा, कितनी सारी बॉलीवुड मूवी में आए, हर मूवी में गुंडे का रोल है ना। तो गुस्से से देखना, तो आंखें निकाल लूंगा होता है ना, गोटे निकाल लूंगा, तो वो बड़ा गुलशन ग्लोवर। तो ग्लोवर क्या होता है, गुस्से में देखना, वो हर मूवी में गुस्से में देखता था, ये बिल्कुल आसानी से इसका याद हो जाएगा। उसके बाद होता है हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी। अब आप मान लो कोई बीमार है आपका रिश्तेदार, और आप जाते हो हॉस्पिटल, और जाते ही वो कहता है चलो सब चाय पिया दे, हाँ जी चाय पिया दो, सब समोसे, कुछ नाश्ता वास्ता, हाँ भाई नाश्ता भी करवा दो। तो ये तो बहुत बेशर्मी की बात है, यानी कि हॉस्पिटल में जाके आप मेहमान नवाजी करवाओगे उससे अपनी, है तो ये गलत है। तो हॉस्पिटल में जाके मेहमान नवाजी नहीं करवानी है, हॉस्पिटेबल, ठीक है। उसके बाद है बर्फ, डकार। अब सपोज कीजिए आपने खाना के लिए खा, उसके बाद घर में क्या होगा कि भाई बर्फ और जमी हुई थी, बर्फ वाला आ गया, और आपकी पसंद की बर्फ वाला है, काफी दिनों बाद आया है, तो आपने सोचा यार खाना खाया, चल कोई नहीं एक बर्फ तो ले ही लेता हूँ, ज्यादा तो नहीं, पेट तो भर गया था। तो आपने स्वाद में एक खाने के बाद एक बर्फ और ले ली, तो फिर आपकी हो जाएगी एंजाइटी, फिर आपके डकार ही डकार आएगी, है ना। तो यानी बर्फ मतलब होता है डकार, ठीक है। उसके बाद हम करते हैं फोनी और जाली। फोनी का मतलब होता है जाली। आजकल जितने भी जो केस हो रहे हैं फ्रॉड के, जो जालसाजी हो रही है, वो सब किसी हो रहे हैं ओटीपी से। सर अपना ओटीपी बताइए, हम ये कर देंगे, सर आपके खाते में पैसे आ रही है ओटीपी बताइए। तो यानी कि ओटीपी बता के और सारी फोन से जालसाजी हो रही है, यानी तो फोनी का मतलब हो गया जाली। उसके बाद हो गया पजीरोटिव, तो इसका होता है निंदा योग्य है, जिसकी निंदा की जा सकती है, जो व्यक्ति निंदा जैसा काम कर रहा है। तो देखिए आज के टाइम में कितनी एक से एक गाड़ी आ रही है, एक्सक्यू आ रही है, थार आ रही है ना, महिंद्रा की जबरदस्त आ रही है सारी गाड़ियां। और इस टाइम में भी कोई बंदा पजीरो, एक गाड़ी होती है बहुत पुरानी गाड़ी है, तो पजीरो लेके आ रहा है, तो बताओ कितना निंदा काम किया उसने। मॉडर्न गाड़ियां लेके आनी थी, मॉडर्न लुक के अंदर, और वो आज से बहुत 20 साल पुराना मॉडल लेके आ रहा है, पजीरो लेके आ रहा है आज भी, तो वो व्यक्ति निंदा के लिए योग्य आई। तो पजीरेटिव मतलब निंदा योग्य है। उसके बाद हो गया मनीष मर्दाना। देखिए इसमें से एक है ना हटाते ही मनीष बन जाता है। अब मनीष कौन है, दिल्ली का शिक्षा मंत्री है भाई, खूब अच्छे काम कर रहा है, मर्द वाले काम कर रहा है, तो मनीष का मतलब हो गया मर्दाना, ठीक है। इस तरीके से याद करना है। अब सबसे लास्ट हमारा आता है ए बेट, इसका मतलब होता है कम, इसको तोड़ा हमने ए और बेट, तो एक बेटी कम है, घर परिवार में एक से ज्यादा होना चाहिए, एक बेटी कम है घर परिवार के लिए, है ना। बेटे लक्ष्मी का रूप होती है। तो इस तरीके से इनको याद करना, एक बार इनको भी देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। तो ये कि हमने डी लेट, हमारे डी लेट हो गई केक लाने में, तो हम फैल गए, अब हमें सिर्फ केक से काम नहीं चलेगा, गिफ्ट भी चाहिए। उसके बाद गुलशन ग्लोवर, आंखें निकाल लूंगा, है ना, गुस्से में देखना, गुस्से में देखता है गुलशन ग्लोवर,
हर मूवी के अंदर। हॉस्पिटेबल, मेहमान नवाजी, हॉस्पिटल में जाके मेहमान नवाजी नहीं करवानी किसी से भी, उनका हालचाल पूछने जाओ, चाय समोसे लेके आओ। और बर्फ डकार, अब खाना खाने के बाद भी बर्फ खाओगे, ऊपर कुछ खाओगे, पेट भरा होने के बाद, फिर तो भाई डकार ही डकार होगी, है ना। और क्या होगा। और फोनी जाली, अब ओटीपी मत बताना किसी को भी, वरना आपके फोन से जालसाजी हो जाएगी। उसके बाद पजीरो एटिव, इतना मॉडल पुराना मॉडल बताओ, पजीरो का आप लेके आओगे तो निंदा तो लोग बाग करेंगे कि भाई इसको समझ ही नहीं है, पैसे है पर समझ नहीं है जो पुरानी पजीरो लेके आए बताओ। और मनीष मर्दाना, शिक्षा मंत्री, बहुत अच्छा काम कर रहा है मनीष, जो दिल्ली का शिक्षा मंत्री है ना, मर्द वाले काम कर रहा है, सारे लोग गरीब बच्चों के लिए स्कूल बना रहा है। उसके बाद एट लास्ट आता है एक बेटी घर में कम ही है, घर लक्ष्मी का, लक्ष्मी एक से ज्यादा होनी चाहिए ना। तो इस तरीके से ये आज के 15 वर्ड है। कल की वीडियो में नेक्स्ट डे के हम 16 वर्ड लेके आएंगे, उसके बाद धीरे धीरे बढ़ाएंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, इन वर्डों को ध्यान से करना है और फिर याद करना है। आज की वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।